अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों बाद दोबारा कुछ दिल में गुबार उठा और कुछ मन ने चाहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये एक सिलसिला चल रहा है कि पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था कि नाम नहाद किसान तंजीमें, कुछ तो किसान तंजीमें रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन में, अगर उन्होंने सियासत करनी है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होकर, तो वो भाई आए सियासत में आए। पीछे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था इस किसान इत्तेहाद के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कह रही हैं कि हम ही वाहिद जमात हैं, हमारे पास हमारे अलावा कोई किसानों की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। तो वो उन तमाम की ज़मानतें जब्त हुई थी। अब इस किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जो नाम नहाद रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, जो कोई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, वो मासवाए ब्लैकमेलिंग के गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं कर रही हैं। और अगर सियासी जमातें हैं तो ये मौजूदा गवर्नमेंट से लोगों को फैसिलिटेट करवा के अपना वोट बैंक कैसे बनवा सकते हैं। एक तो ये अमर मलूज़े खातर रखा जाए, और दूसरा जो हकीकी किसान तंजीमें हैं उनको विफाक में और सूबों में नज़रअंदाज किया जा रहा है। पीछे किसान कन्वेंशन हुआ था इस्लामाबाद में, तो वहाँ बदमज़गी होते होते रही। वहाँ पे जो हकीकी किसान तंजीमें थी वो वहाँ पे एजिटेशन के लिए भी गई हुई थी, वहाँ पे वो एहतजाज के लिए भी गई हुई थी। तो चले वहाँ पे वो एहतजाज तो ना हुआ, उनको भी सुन लिया गया। अब फिर मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का दौरा फिर चल रहा है बहावलपुर का, और उस बहावलपुर के दौरे में उन्होंने अपने जी हजूरी वाले बंदों को मदऊ किया हुआ जो किसानों की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये सरासर हकीकी किसान तंजीमों के साथ जाती है। तो मैं इस वीडियो की वसातत से ये गुजारिश करता जाऊं कि अगर आपने किसानों को वहाँ बुलाना है तो फिर उनकी हकीकी किसान तंजीमों की जो हकीकी तंजीमें हैं उनको बुलाएं, जो सही किसानों के रूट्स तक काम कर रही हैं और जो किसानों के मसाइल को उजागर करने में पेश हैं। अब उनको इनवाइट करें, और उनमें किसान इत्तेहाद राव तारक अशफाक ग्रुप भी है, और उनकी पूरी बॉडी बहावलपुर में मौजूद है। अगर मौजूदा दौरे में आप उनको साइड पे करेंगे, आप उन पर तवज्जो नहीं देंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर ऐसा ना किया गया तो वहाँ पे शदीद एहतजाज भी होगा। तो आप उनको भी सुने, उनको भी बुलाएं, उनको भी दावत दें। आपने भले मसाइल आपने हल क्या करने हैं, ज़रूरी एमरजेंसी आपने क्या नाफज करनी है, जो वो फूड सिक्योरिटी का जो सिलसिला है उसकी तरफ आपने क्या पेशकदमी करनी है वो तो नज़र आ रहा है।
जब एक मुल्क में डीएपी की बोरी 6300 की हो, ज़रूरी इनपुट्स की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हों, ट्रैक्टर आए रोज़ महंगे से महंगे तरीन हुए जा रहे हैं, तो इस मुल्क में ज़राअत ने तरक्की क्या करनी है। लेकिन उनके मसाइल तो कम से कम सुने, उनको अपने पास बुलाएं, बुलाने के बाद उनके मसाइल सुने, और उस कन्वेंशन में जो बावलपुर में आप कर रहे हैं किसानों के लिए भी, उसमें भी उनको प्रायोरिटी बेसिस पे दावतनामे जारी करें और बुलाएं, और वहाँ पे उनके भी मसाइल सुने। और इंशाल्लाह देखेंगे आप कि जो किसानों को हकीकी मसाइल दरपेश हैं वो उनकी निशानदेही करेंगे, जी हजूरी नहीं करेंगे, खुशामद नहीं करेंगे। तो ये इस वीडियो की वसातत से मैं आपको हुकाम बाला को, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को और उनके नुमाइंदगान को ये मैं बावर करा रहा हूँ कि आप हकीकी किसान तंजीमों के नुमाइंदों भले बुलाएं अपने खुशामदियों को, हमें क्या, खुशामद के साथ हम भी देख लेंगे कि वो क्या जी हजूरी में कितना पेशकदमी कर रहे हैं, और जो किसानों की हकीकी तंजीमें हैं आप उनको भी वहीं बुलाएं। इसके साथ साथ आप खुदारा ज़राअत पे तवज्जो दीजिए। अभी डीएपी की बोरी सब्सिडी मिली नहीं है, रजिस्ट्रेशन का अमल अभी चल रहा है किसानों का। तो वो जो सब्सिडी है वो पता नहीं कब मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन अभी से ज़मींदार जो ख़रीद कर रहा है वो डीएपी की बोरी जो है वो 6300 में ख़रीद रहा है, 6300 में। बिल बिजली के जो वो आए रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है, खा वो घरों के हैं या वो ज़राई ट्यूबवेल। आपको खासा मजबूरी होगी IMF की, वर्ल्ड बैंक की, तो आपने अपने जलसों को में कोई वीडियोस आपने सुन लें जिसमें आपने कहा था कि अगर IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेंगे तो उनके सामने मजबूर होंगे रेट बढ़ाने के लिए। तो वो अभी आप इतने भी मजबूर ना हो कि किसानों का ही खून चूसते रहें, किसानों की बिजली आए रोज़ महंगी करें, और जो घरेलू सार्फिन है उनकी बिजली में आए रोज़ इजाफा कर दें। ये IMF और वर्ल्ड बैंक की हदायत सिर्फ किसानों और ये गरीब आवाम पर ही आती हैं। खुदारा कुछ होश के नाखुन लें। अवाम की जो शरह गुर्बत है वो बढ़ रही है अवाम में, और जो कामयाब जवान प्रोग्राम और वो घरों के लिए कर्जे और वो जो पता नहीं क्या क्या आपने सबक बाग दिखाए वो कहाँ पे चल रहा है, ज़रा इस मुल्क में मुझे भी बता दिया जाए। जब कहाँ कहीं भी अगर कोई डायलॉग देखते हैं तो ये सब कुछ हो रहा है, अगर कुछ और देखते हैं तो ये हो रहा है, लेकिन आप बताएं तो उसी की हो कहाँ रहा है। चलो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी होना तो चाहिए, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं ये आपकी भी पॉलिसी है, ये आपको भी लोग मोटिवेट यही कर रहे हैं कि इलेक्शन के करीब आके इनको वो फेंक देंगे, आप वो थोड़ा थोड़ा सा दाना चलें, आइंदा इलेक्शन में हमारी कुवर्त बन जाएगी। लेकिन वो पूरे पिछले 5 साल का टेनोर लोग काउंट करेंगे, वो कहाँ कहाँ पीछे हैं और कहाँ कहाँ उनको सहूलतें मिली हैं। तो खुदारा इस पर थोड़ा ध्यान दें और किसानों को खुद कशियों पे मजबूर ना करें, इतनी महंगी खादें और ऐसे जो हकीकी किसान तंजीमें हैं उनको अपने आप से दूर रखना, ये सारी चीज़ें मेरी समझ में तो नहीं आती। पता नहीं आपकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होंगी तो भले आप करते जाएं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जैसे किसान बोर्ड है, किसान इत्तेहाद राव तारिक अशफाक ग्रुप है, ये तकड़ी तंजीमें हैं और ये हकीकी नुमाइंदा तंजीमें भी हैं किसानों की, इनको भी आप बुलाएं और इनके भी मसाइल सुनें। ये भी किसानों की बात करेंगे, इनमें अपनी ज़ाती कोई नहीं होगी, कोई नमूदो नुमाइश नहीं होगी। तो आप बराए मेहरबानी ऐसा कीजिएगा कि आप उनको बुलाइए, उनकी भी सुनिए, ताकि आपको हक़ाइक़ का पता चल सके कि किस सिचुएशन में अभी किसान चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।
अपनों का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन किसी एक इंसान का भला कर दें, अल्लाह भी राज़ी होगा और दुनिया भी। अस्सलाम वालेकुम।